अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअला आलिका वस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बुज़ुर्गों ने हमें एक नारा दिया था कि दीन पढ़ाओ और बेटी बचाओ। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक दीन की तालीम हमारे अंदर नहीं होगी उस वक्त तक हमारा ईमान महफूज नहीं हो सकता। आज जहाँ से भी खबरें आ रही हैं और आई हैं कि मुस्लिम कौम की बेटियां मुर्तद हो गई हैं, इस्लाम छोड़ दिया है, गैरों से शादी की है, गैरों के प्यार के झांसे में आकर दुनिया और आखिरत बर्बाद कर ली है। कितनी जगह से ये ख़बरें भी आई हैं कि गैरों ने मुस्लिम बेटियों से शादी की, फिर उनकी इज़्ज़त को लूटा, उनकी इज़्ज़त को नीलाम किया गया, फिर उनको छोड़ दिया गया। असल में बात यह है कि ये सब तो उनकी चालें हैं और ये सब उनके मंसूबे हैं, बाकायदा ये सब उनकी प्लानिंग्स हैं कि किस तरह से मुस्लिम कौमों की बेटियों को फंसाकर उनकी ज़िंदगी और आखिरत को बर्बाद करना है। मगर हमारे लिए सोचने का मकाम ये है कि हमारे बुज़ुर्गों ने तो हमें नारा ये दिया है कि दीन पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो अगर हम देखते हैं कि जो लड़कियां भी इस्लाम से दूर हो रही हैं, इस्लाम को छोड़ रही हैं, वो अगर हम उनको गहराई से देखेंगे तो उनके अंदर दीनदारी बिल्कुल भी नहीं होगी। या फिर ऐसा होता है कि इस्लाम की जो खूबियां हैं वो उनको नहीं बताई जाती हैं कि इस्लाम में इंसान के लिए क्या सहूलतें रखी गई हैं, क्या आसानियां रखी गई हैं। खुदा के फजलो करम से हमारा दीन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो इंसान को दुनिया में भी इज़्ज़त देता है और आखिरत में भी उसको इज़्ज़तों से नवाजा जाएगा। जो अल्लाह से हमारा ईमान ये है अल्लाह के फजल करम से कि अगर हम दुनिया में अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किरदार को फॉलो करते हैं, तो दुनिया में सारी इज़्ज़तें हमारे लिए हैं, हमारी बहनों के लिए हैं, हमारी बेटियों के लिए हैं। जो हमारी बहनें, हमारी बेटियां हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा को फॉलो करती हैं, उनके किरदार को फॉलो करती हैं और ज़िंदगी इस अंदाज़ में गुजारती हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए, तो ये दुनिया की सारी इज़्ज़तें उन्हीं के लिए हैं और आखिरत में भी, क़यामत में भी अल्लाह के फजल करम से इज़्ज़तें उन्हीं को मिलेंगी। फिर जिस तरह के स्कूलों में आज हम तालीम अपने बच्चों को हासिल करा रहे हैं, उन स्कूलों के हालात क्या हैं, वहाँ उन स्कूलों में हमारे बच्चों से क्या कराया जा रहा है, इस पर भी हमें काफ़ी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि सिर्फ हम इस मॉडर्न ज़माने के चक्कर में आ कर के कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके जो है मुआशरे में कामयाब हो जाएंगे, इस गलत फहमी में आकर के कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बच्चों के ईमान को छीना जा रहा है, हमारे बच्चों के दिलों से ईमान को निकाला जा रहा है। क्योंकि हमारे यही बच्चे कल बड़े होने वाले हैं। आज हमारी बेटी अगर 4 साल की है, 5 साल की है, 10 साल की है, अगर वो एक ऐसे स्कूल में तालीम हासिल कर रही है, इस स्कूल में उसको इस्लाम के बारे में बिल्कुल बताया ही नहीं जा रहा है, तो फिर वो इस्लाम के बारे में कैसे जानेगी, वो दीन के बारे में कैसे जानेगी। तो हम इस पर भी गौर करें। अल्लाह अकबर। मेरे आकाई करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दुनिया पर जो सबसे बड़ी दौलत इंसान को दी गई वो दौलत ईमान है, और आखिरत में जो सबसे बड़ी दौलत इंसान को दी जाएगी वो अल्लाह का दीदार होगा।